वेलकम स्टूडेंट। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 में 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो हम 6 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा है, उसको किसमें ट्रांसलेट करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसको बदलना है, ठीक है ना। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा है, उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मिलियन लिखा हुआ, आपको पता है कि 3 मिलियन को ऐसे लिख दोगे 3, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है 504,000, तो 504,000, ठीक है ना। आपको पता है ना कि आपको हर 3 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है ना। तो 3 मिलियन का अलग पीरियड होता है, तो 3 मिलियन लिख दिया। 504 तो 504,000 लिख दिया। फिर अगला क्या है, और आगे लिखा है 315, ठीक है ना, यही है, ठीक है 315, ठीक है ना। ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, लिखो इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, वरना वैसे कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लिख देना अच्छा होता है, ठीक है ना, अच्छा होता है। तो 3 कॉमा लगा के आपका हो गया। अब इसको इंडियन सिस्टम में करोगे तो आपको इंडियन सिस्टम पता है, सेम नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगा के करते हैं। तो शुरुआत के 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, यहाँ भी है, तो यहाँ पे हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि शुरुआत के 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा तो नहीं लगाएंगे ना, कि यहाँ कॉमा तब लगाते हैं जब यहाँ पे कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा नहीं है तो फिर क्यों कॉमा लगाए, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वंस ग्रुप है, ये वंस पीरियड है, ये आपका 1000 पीरियड है, ये आपका लाख पीरियड है। तो कितना हुआ 35 लाख, ठीक है। तो आप लिखोगे 35 लाख, 35 लाख आपका हो गया। कितना 1000 है, बस 4 है तो 4000 लिखो, 4000, ठीक है। 315 315 ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल। तो अब मैं आपको इसका थर्ड वाला पार्ट बता दूं। ये 6 का पहला वाला है, ठीक है ना, इस 6 का पहला वाला है। अब 6 का मैं सेकंड और थर्ड भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। थर्ड बता देता हूँ आपको, सेकंड खुद से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि यहाँ पे मैं उसको कवर कर पाऊँ, ठीक है ना, वीडियो में। तो इस वजह से सिलेबस भी खत्म करना है, तो आप खुद से भी तो कुछ सॉल्व करोगे ना, खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो आपको कभी नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ सब करवा दूंगा, आप छाप लोगे पर कभी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जब खुद से सॉल्व करते हो तो आप गलतियां करते हो, गलतियां होंगी आपसे, और वही गलतियां होंगी तो फिर उससे सीखोगे। आपको हो सकता है नहीं आए, खुद से सॉल्व करोगे, हो सकता है नहीं आए, ठीक है ना। तो फिर आप नहीं आएगा तो पूछोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, जब दिमाग लगाओगे तो सीखोगे, वरना आपको कोई भी ऐसे बोर्ड पे छपवाते जाएगा। देखो मैथ्स वाले बुक में भी आपके आंसर है, आपके सभी मैथ्स वाले बुक में आंसर होते हैं। वैसे कायदे से तो आंसर नहीं देना चाहिए, पर क्या करें, आज आपके पुराने स्कूल के टीचर जो थे, उन वैसे अगर टीचर हो किसी स्कूल में तो उनके लिए आंसर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो बिना आंसर के कर ही नहीं पाते हैं। तो देखो, तो इसकी वजह से मेरा तो ये मानना है कि आंसर तो होने ही चाहिए। मैथ्स में क्या आंसर की जरूरत है, उससे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आंसर ही बस नोट करना होता है तो बुक से भी आंसर आप नोट कर लोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सीखने पे ज्यादा फोकस करोगे, सीख जाओगे ना तो बुक के आंसर को कभी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो 6 का थर्ड पार्ट देखो, 6 का थर्ड पार्ट कह रहा है 507 मिलियन, ठीक है ना, 507 मिलियन, ठीक है। आपका फिर आता है 6027, 6000, सिर्फ 6000 है, तो 1000 में आप कुछ भी लिख सकते हो, तो सिर्फ 6000 है। और उसके बाद क्या लिखा है, 27 लिखा है, 6027, तो 27। अब आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है। 6000 को तो ऐसे ही लिखोगे ना, अब यहाँ पे तो मैं 6 नहीं लगा दूंगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता तो आप क्या बोलते हैं, 507 मिलियन 600,000 हो जाता आपका, और आपके बुक में क्या लिखा है 6000, इसीलिए मैंने 6 को इधर लिखा है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, बारीकियां समझो। यहाँ पे 27 है, 27 में यहाँ लिख देता तो क्या हो जाता, यहाँ पे मैं 27 लिखता तो गड़बड़ हो जाता, 0 यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वरना 270 बन जाता। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दो। ये यहाँ पे लिख लेना इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, लिख लेना आप अपने मन से।
फिर यहाँ दोबारा इसको लिखो इंडियन सिस्टम में, कैसे कैसे लिखोगे, ठीक है, हर शुरुआत के 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर हर 2 नंबर के बाद कॉमा, ठीक, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेना इंडियन सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम, ठीक है, क्लियर आ गया। अब इसको कैसे लिखोगे, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड, ये करोड़ पीरियड, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़, 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 6000, सिर्फ 6000, 6027, ठीक है ना, 27। सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो आपको देखो कुछ भी दिमाग लगाने जैसा कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, एकदम बहुत ही सिंपल है। नोट करना होगा, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। सीखने पे आप फोकस करो, ठीक है ना। अब नहीं सीखोगे ना तो फिर कोई लॉकडाउन चल रहा है, फिर घर पे भी आप रेस्ट कर रहे होगे, वीडियो अगर नहीं देख रहे होगे आराम से, जैसा मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है, पहले वो लोग वीडियो देखते थे, अभी बीच में वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ा के चले जाएंगे। देखो मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अब इससे आपको अगर कुछ चीज मिल रही है और फ्री में मिल रही है तो उससे ज्यादा से ज्यादा आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। फ्री में अच्छी चीज मिल रही है तो सीखो उससे, ठीक है ना। नहीं सीखोगे, आप नहीं देखोगे, क्या होगा फिर उसके बाद से कोई आपको मतलब लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उससे उस चीज से सीखो, उसका यूज करो, ठीक है ना। आजकल के जमाने में, ठीक है ना, कुछ अच्छा लोग बहुत कम लोग करते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं। सीरियसली मैं बताऊं तो कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो उससे आप सीखो, ठीक है ना। देखो अगला 7th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित बॉट अ फ्लैट फॉर ₹8,49,375, ठीक है ना। अंकित ने एक फ्लैट लिया, फ्लैट आप जानते ही हो, एक फ्लैट लिया 8,49,375 का, ठीक है ना। He spent 1,72,650 on its renovation. 1,72,650 उसने रेनोवेशन पे खर्चा किया। मतलब रेनोवेशन मतलब जैसे अगर कुछ घर में कुछ अधूरे काम रह गए हों, जैसे पेंटिंग वगैरह और भी फर्नीचर्स पे, फर्निशिंग पे, उसके बाद से उसके फ्लोर पे, ये सब पे कुछ खर्चा किया, ठीक है ना उसने। तो उसके बाद से हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल में कितना खर्चा किया, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, मनी स्पेंट इन बाइंग फ्लैट, मतलब फ्लैट खरीदने में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो कि मतलब इसको वर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वर्ड्स के क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि आपके मतलब किसी की इंग्लिश वीक होगी तो उसको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। लेकिन बाकी सब क्वेश्चन तो आसान होते हैं, तो उसको तो आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। मनी स्पेंट इन बाइंग फ्लैट, तो कितना हो जाएगा, 8,49,375, 8,49,375, ठीक है। फिर उसके बाद से मनी स्पेंट ऑन रेनोवेशन, ठीक है ना, मनी स्पेंट ऑन रेनोवेशन, मनी स्पेंट ऑन रेनोवेशन, ठीक है ना। मनी स्पेंट ऑफ रेनोवेशन कितना हो जाएगा, 1,72,650, 1,72,650, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो लास्ट वाला क्या होगा, मनी स्पेंट इन ऑल, मनी स्पेंट इन ऑल, ठीक है ना, मनी स्पेंट इन ऑल, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, टोटल आपने कितना खर्चा किया, फ्लैट पे इतना खर्चा किया, उसके कुछ डेंटिंग पेंटिंग वगैरह में कुछ इतना खर्चा किया, तो टोटल आपने कितना खर्चा किया, दोनों को जोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा 8,49,370 प्लस 1,72,650, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, 5 + 0 5 हो जाएगा, 7 + 5 कितना होता है 12, 1 कैरी गया, 3 + 4 3 + 1 4, 4 + 6 10 हो जाएगा, 1 आया कैरी,
9 + 1 10 + 2 12, 1 आया, 4 + 1 5, 7 + 5 12, कैरी आया 1, 8 9 10। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मनी स्पेंट इन ऑन डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है ना, इसको आप लिख देना। ये यहाँ पे मैं वो समझाने के लिए लगाया हूँ। अब आप इस क्लास में नहीं रहेगा हो कि आपको यहाँ पे लगाना पड़े, कैरी आपको दिखाना पड़े। आप बड़ी क्लास में चले गए हो तो आपको कैरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, सीखने की कोशिश करो यार। देखो सीखोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है ना। दुनिया में कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप अच्छे नहीं हो ना तो फिर आप किसी लायक नहीं हो पाओगे, क्लियर में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर आप थोड़ा भी अगर आप बेकार हो ना तो आपको छांट के अलग कर दिया जाएगा, कोई आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर वही होगी कि 4000 5000 की फिर नौकरी मिलेंगी, 4000 5000 की नौकरी, उसमें भी आपको दिन भर काम करवाया जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखो मेहनत से पढ़ो, ठीक है ना। अगर आपके माँ बाप पैसे लगाते हैं तो उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। तो हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन, इस वीडियो सीरीज को पूरा कंप्लीट करना, वीडियो सीरीज को मैथ्स की, ठीक है ना। मैथ्स की वीडियो सीरीज को पूरा करोगे, अगर आपको थोड़ा बेसिक भी वीक होगा तो देखो मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक भी थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही होगा। अब किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा तो वो भी मैं देखो मैं आपको कैरी लेके बताया हूँ, तो वो भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आपको देखो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जितना मैं पढ़ा ना जैसे वैसे आप डेफिनेटली अगर आप पूरे साल भर वीडियो सीरीज से आप मैथ पढ़ते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट फिर आपको मैथ से नफरत नहीं होगी, ठीक है ना। फिर मैथ्स ही आपको अच्छा लगेगा कि मैथ्स तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो हम 8th क्वेश्चन की पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वाज 1,29,35,297 इन 1999। 1999 जो ईयर था उसमें दिल्ली की पॉपुलेशन थी 1,29,35,297। उसके बाद से इट इंक्रीज बाय 45,34,214 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल में कितना बढ़ गया पॉपुलेशन, इतने से इंक्रीज हुआ 45,34,000, ठीक है ना। बट 13,29,417 पीपुल माइग्रेटेड टू मुंबई एंड बेंगलुरु। तो वहां और इतने लोग फिर दिल्ली को छोड़ के मुंबई और बेंगलोर भी चले गए। तो बताओ व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 2001, ठीक है ना। तो दिल्ली की पॉपुलेशन बताओ, मतलब सबसे पहले दिल्ली में 1999 में इतने लोग थे, 2 साल बाद इतने लोग हो गए, फिर वही 2 साल बाद लेकिन कुछ लोग मुंबई और बेंगलोर में चले गए, बेंगलुरु, ठीक है ना। तो बताओ अब दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 1999, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, 1,29,000, 1,29,35,297 ये होगी उसकी पॉपुलेशन। अब क्या लिखें, पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, ये लिखें नहीं, अभी लिखो कि पॉपुलेशन 2001 में कितनी हुई, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, या फिर लिख लो ऐसे लिख लो कि इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली लिख लो, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कितना हो जाएगा, आप लिख लो दोनों का। आप ऐसा करो कि आप कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कितना हो जाएगा, इतना आपका इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, ठीक है ना, 45 34 214, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1999 में इतना था, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इतना हुआ। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, लिख लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब अगला जो पार्ट है, और उसके बाद से लिख रहा है पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली, सिर्फ इतना लिखो, पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली, माइग्रेटेड
माइग्रेशन का तो अभी मतलब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब इतने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। इतने सारे माइग्रेंट्स हैं इस टाइम पे। पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। कितने पीपुल माइग्रेट हुए, ठीक है ना। तो आपके हो जाएंगे 13,29,417, 13,29,417, ठीक है, ये हुआ। तो अब लिखो फाइनल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, इक्वल डाल दो, ठीक है ना। फाइनल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कितना होगा, 1999 में इतने हैं, 2001 में इतने और बढ़ गए, तो इतने बढ़ गए लेकिन इतने निकल गए, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसको माइनस कर दे, समझ में है ना। पहले इतने थे, इतने और बढ़ गए, फिर इतने लोग बाद में निकल भी गए, तो इसको जोड़ दे, इसको माइनस कर दे। तो ऐसे करो 12935,297 प्लस क्या करोगे 4534,214 और माइनस क्या करोगे 1329417, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों माइनस कर दो। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस तो आप लोग कर ही लोगे 12935,297। इस काम को आप रफ में करना है, यहाँ पे साइड में बना लेना, उस साइड में आपकी कॉपी के यहाँ रफ का कॉलम बना लेना और दोनों को ऐड कर देना, ठीक है ना। 4534,214 ऐड कर लो, सम करो, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, कैरी यहाँ 1, 9 + 1 10 + 1 11, तो यहाँ कैरी है 2 × 4 5, 5 + 4 9, 3 + 3 6, 9 + 5 14, कैरी आया 1, 4 + 2 5, 6 7 1 7, ठीक है ना। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो फाइनल कितना आ जाएगा 17469,511। इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना है, फिर इसको माइनस कर दो 1329417, ठीक है ना। उम्मीद है आपको कुछ भी टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। टफ लग रहा होगा तो पूछ लेना, डाउट होगा तो, ठीक है ना। 1,74,006 1 करोड़ 74,69,511, ठीक है ना, माइनस 13,29,417, ठीक है ना। माइनस करो इसको, माइनस आप लोग कर ही लोगे। कैरी एक ले लो, यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा, जब इसको कैरी दोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ये इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 0। तो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 हुआ ना। तो और यहाँ पे 0 हो गया, तो ये इसको कैरी देगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 में से बन जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 93, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1614009, ठीक है ना, आपका आंसर हो गया। तो इसमें आपको अच्छा एक चीज और इसको ध्यान देना, ये 1 था ना, तो यहाँ पे 10 नहीं बनेगा, यहाँ 1 था, 1 कैरी दिया तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसको सही कर लेना, ठीक है। इसको एक कैरी दिया 1 था तो 1 11 होगा ना, 11 में 7 जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। तो थैंक यू।